एक छोटी सी लड़की अपने कमरे में पुराने किताब के सफ़हात तजस्सुस से पलट रही थी। अचानक किताब के सफ़हात से रोशनी का एक झमिक्का निकला। तजस्सुस इसे अपनी तरफ खींचने लगा और वो सफ़हा पार कर गई। जैसे ही वो पार गई, वो एक अजीब वक्त के सुरंग में दाखिल हो गई, जहाँ कहानियाँ घूम रही थी। आसमान में मुख्तलिफ अदवार के मशहूर तारीखी शख्सियात के साए नजर आ रहे थे। पहला मकाम जहाँ वो पहुंची वो था कदीम मिस्र। वो एक अजीम अहराम के सामने खड़ी थी। सुबह की रोशनी में ये अहराम खास तौर पर शानदार और पुरअसरार दिखाई दे रहे थे। फिर एक सुनहरी रोशनी के झमाके के साथ लड़की कदीम रोम जा पहुंची। वो रूमी कोलोसेम के शायकीन में खड़ी थी। कदीम रोम का कोलोसेम मिट्टी से भरा हुआ था और सामने ग्लैडिएटर्स शोहरत के लिए जंग लड़ रहे थे। हवा में एक सुर्ख रिबन लहरा रहा था और वो उन बहादुरी से लड़ते हुए जंगजुओं की जंग का नजारा कर रही थी। अगले ही लम्हे वो करोन वुस्ता के एक किले में जा पहुंची, जहां वो एक खूबसूरत करोन वुस्ता का लिबास पहने एक शानदार दरबारी रक्स में हिस्सा ले रही थी। फिर अचानक वो निशत सानिया के एक स्टूडियो में जा पहुंची, जहां वो आजिजी से लियोनार्डो डाविंची जैसे अजीम असातिज़ा के साथ सीख रही थी और उनके शाहकारों को तवज्जो से देख रही। फिर एक जोरदार गरज के साथ वो भाप के इंजन के दौर की एक फैक्ट्री में पहुंच गई, जहां माहिर मजदूर भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेनों को जोड़ रहे थे। इसने सनती इनकलाब के जरिए होने वाली जबरदस्त तब्दीलियों का मुशाहिदा किया। अचानक गोलियों की आवाजें सुनाई दे और वो दूसरी जंग अजीम के मैदान जंग में जा पहुंची। हर तरफ जंग छड़ी हुई थी। गिन पाउडर का धुआं फिजा में बिखरा हुआ था। बादलों ने सूरज को ढांप लिया था। लोग बेघर हो रहे थे। हर चीज तबाही और बर्बादी में बदल चुकी थी। इसने महसूस किया कि अमन कितना कीमती होता है। वक्त का पहिया आगे बढ़ा और दुनिया ने तरक्की की। साइंस और टेक्नोलॉजी में बेहद तरक्की हुई और इंसानों ने कायनात के राजों को खोजना शुरू किया। लड़की अब एक खलाई जहाज में थी और उसने वो तारीखी लम्हा देखा जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। जैसे ही जादुई किताब आहिस्ता आहिस्ता बंद हुई, लड़की वापस अपने कमरे में आ गई। इसने किताब को मजबूती से थाम रखा था और उसके चेहरे पर तारीख की नई समझ और इल्म हासिल करने की शदीद ख्वाहिश नजर आ रही थी।